नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। मैं आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में जल्द लागू हो सकता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, सीएम धामी ने दिए संकेत। जनवरी में बुलाया जाएगा विधानसभा का विशेष सत्र। लापरवाह अधिकारियों की सुस्ती से धान खरीद का लक्ष्य अधूरा, मंत्री रेखा आर्य नाराज। 31 दिसंबर तक लक्ष्य पूरा करने का अल्टीमेटम। सीएम के सामने अपनी परेशानी रखने वाले पीआरडी जवान सस्पेंड, अनुशासनहीनता का हवाला देकर हुई कार्रवाई, विशेष सचिव ने दिए जांच के आदेश। मसूरी में विकसित भारत संकल्प यात्रा का बीजेपी ने किया भव्य स्वागत। राज्य मंत्री ज्योति प्रसाद गैरोला बोले, समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाएंगे जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ। उत्तराखंड परिवहन विभाग कर रहा अपनी कैब सर्विस शुरू करने की तैयारी, जल्द लॉन्च होगा मोबाइल ऐप, घर पर ही बुला सकेंगे सार्वजनिक परिवहन से जुड़े वाहन। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में यूसीसी लागू करने का वादा किया था और अब सीएम धामी अपना ये वादा जल्द पूरा कर सकते हैं। खबरें हैं कि नए साल पर उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो सकता है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐसे संकेत दिए हैं। यह रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में नए साल पर जनता को एक बड़ा तोहफा मिलने की उम्मीद की जा रही है। कयास लगाए जा रहे हैं कि नए साल पर राज्य में समान नागरिक संहिता लागू हो सकता है। नए साल की शुरुआत में सरकार विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर यूसीसी को विधानसभा से कानून के रूप में पास करा सकती है। दरअसल यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, मगर फिलहाल समिति ने ये ड्राफ्ट सरकार को नहीं सौंपा। चर्चा थी कि 5 राज्य, खासकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव को देखते हुए यूसीसी की प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी, लेकिन अब इन राज्यों के चुनाव परिणाम भी आ चुके हैं। दोनों ही जगहों पर बीजेपी की सरकार भी बन चुकी है। ऐसे में माना जा रहा है कि उत्तराखंड में जल्द ही बीजेपी यूसीसी को लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठा सकती है। यूसीसी का काम इस विधानसभा चुनाव के उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव के संपन्न होते ही हमने उस पर काम करना शुरू किया था, क्योंकि ये हमारा उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने हमारा संकल्प था कि हम यूसीसी को लाएंगे और उसके लिए कमेटी बनाई थी। कमेटी ने अपना काम कर लिया है। जल्दी ही हमको ड्राफ्ट मिलेगा और ड्राफ्ट मिलते ही जो आगे की प्रक्रिया हम उसको पूरा करेंगे। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि धामी सरकार सही समय पर सही फैसले पर मोहर लगाने का काम कर रही है। जैसे ही उचित समय आएगा यूसीसी को राज्य में लागू कर दिया जाएगा। देखिए, सब सकारात्मक दिशा की और चीजें बढ़ रही हैं। आज 370 का विषय आया, तीनों राज्यों का चुनाव परिणाम हमारे पक्ष में आया, तो मैं कह सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी जो अपने घोषणा पत्र में कहती है उसको अमली जामा पहनाती है। थोड़ा सब्र रखिए, समय के साथ सब चीज़ों को धरातल उतारेंगे। लगता है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उससे पहले यूसीसी जो है उत्तराखंड में लागू हो जाएगा। यथासमय लागू करेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की जो कवायद एक बार फिर से तेज हो चली है, उसे देख सियासी जानकारों की माने तो लोकसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश में यूसीसी लागू करने का वादा पूरा कर सकते हैं। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल की रिपोर्ट। वहीं खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने धान खरीद का लक्ष्य पूरा न होने पर खाद्य विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों पर नाराजगी जताई है। दरअसल केंद्र सरकार ने राज्य को धान खरीद के लिए लगभग 8,30,000 मीट्रिक टन का लक्ष्य दिया था, लेकिन विभाग अब इस लक्ष्य से अभी भी दूर है, जिसके चलते अधिकारियों को 31 दिसंबर तक लक्ष्य हासिल करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही मंडुए की खरीद का भी लक्ष्य दिया था, वो भी फिलहाल कुछ अधूरा है। देखिए, अभी तक धान क्रय को लेकर किस प्रकार की जो क्रय केंद्रों के द्वारा जो उनको लक्ष्य दिए गए थे, डिपार्टमेंट ने दिए थे, उसमें क्या प्रगति हुई इसकी समीक्षा, प्लस जो मंडवा खरीद को लेकर जो लक्ष्य दिया गया था उसकी प्रगति, ये दोनों ही प्रगतियों को देखने के लिए आज बैठक बुलाई गई थी।
मसूरी पहुंची विकसित भारत संकल्प यात्रा का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान राज्य मंत्री ज्योति प्रसाद गैरोला ने केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया। इसके साथ ही विभागों की तरफ से जो स्टॉल लगाए गए वहां पर भी लोगों को सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। इसके अलावा कार्यक्रम में सरकारी योजनाओं का लाभ लेने वाले लाभार्थियों को सम्मानित भी किया गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का एक सपना है कि 2047 तक भारत विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में खड़ा हो। 140 करोड़ लोगों का जीवन सहज हो, सरल हो, उनके जीवन में तमाम तरह की जो दुश्वारियां हैं वो दूर हों, उसके लिए तमाम प्रकार की योजनाएं जो केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं। उत्तराखंड परिवहन विभाग गली मोहल्लों तक ऑटो विक्रम पहुंचाने की योजना बना रहा है। इसके लिए गढ़वाल आयुक्त 23 दिसंबर को आरटीए देहरादून संभाग की बैठक लेंगे। इसमें परिवहन सेवाओं को सुदृढ़ करने के नए प्रस्तावों पर सुनवाई होगी। बताया जा रहा है कि अब एक ऐसी योजना पर काम किया जा रहा है जिससे ऑटो ई रिक्शा विक्रम की बुकिंग ऐप के जरिए हो सकेगी। ऐप से लोग अपने दरवाजों पर ऑटो विक्रम बुला सकेंगे। दिसंबर को जो बैठक है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बिंदु तो ये अर्बन मोबिलिटी से संबंधित है, जिसमें हम कुछ नए रूट्स को भी हम लोग नोटिफाई करवा रहे हैं। इसके अलावा हम लोग ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि ट्रैफिक कॉन्जेशन ना हो, उसके लिए हम लोग विक्रम टेम्पो के कुछ रूट्स को डाइवर्ट कर रहे हैं, जिससे घंटाघर के आसपास के क्षेत्र में कोई भी जाम की स्थिति उत्पन्न ना हो। इसके अलावा जो ई रिक्शा के संबंध में भी हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं और हम लोग ऑटो के परमिटों के बारे में भी सोच रहे हैं, ताकि कई ई रिक्शा वालों ने हमारे पास आकर रिक्वेस्ट करी है और विभिन्न माध्यमों से वो एप्लीकेशंस दिए कि वो सीएनजी के ऑटो लगाना चाहते हैं, जिससे कि दूर दूर के क्षेत्र तक लोगों को आने जाने की सुविधा मिल सके। वहीं राजधानी देहरादून स्थित पुलिस लाइन के ग्राउंड में प्रेस क्लब द्वारा आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट के दूसरे दिन सूचना महानिदेशक बंसीधर तिवारी ने शिरकत की। महानिदेशक ने बल्लेबाजी कर क्रिकेट मैच की शुरुआत करते हुए सभी पत्रकार खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि खेल से हम मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। देखिए, पहली बात ये है कि जो कोई प्रतियोगिता होती है वो खेल भावना से होती है और जहाँ प्रतियोगिता होती है वहाँ प्रतिद्वंदिता नहीं होती। प्रतियोगिता में हमेशा जीतने का भाव होता है, किसी को पीछे छोड़ने का भाव नहीं होता। तो ये जो सकारात्मकता होती है निश्चित रूप से अगर हम कहें हमारे मन को, विचार को प्रसन्न रखती है और शारीरिक स्वास्थ्य के नजरिए से भी अगर हम देखें तो खेल कूद बहुत जरूरी है। और उत्तरांचल प्रेस क्लब के द्वारा जो ये क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजन किया गया है, आयोजित की गई है, मेरी शुभकामनाएं हैं और एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने। देहरादून पुलिस ने हरावाला काली मंदिर का दरवाजा तोड़कर मंदिर को अपवित्र करने वाले आरोपी सद्दाम को मेहूवाला से गिरफ्तार किया है। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी मानसिक रूप से ठीक नहीं है। इसका इलाज सेला को स्थित मानसिक चिकित्सालय में चल रहा है। पुलिस आगे की कार्रवाई में भी जुटी है। पूरा घटनाक्रम ये था कि रात्रि में 1 बजे के करीब एक व्यक्ति जो है वहाँ पर मंदिर के पास दिखाई देता है जो पैदल था और उसके बाद वहाँ पर उसके द्वारा बाथरूम की जाती है, फिर उसके बाद एक पत्थर उठाकर मारा जाता है। चूँकि यह घटनाक्रम की जानकारी सुबह जब पुजारी वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ देखते हैं ग्लास मतलब शीशा टूटा हुआ है मंदिर के पास वाला, तो उनके द्वारा फुटेज वगैरह कैमरे लगे तो सब चेक किया गया तो एक व्यक्ति इस तरह से आपत्तिजनक कृत्य करते हुए मिला। फुटेज के आधार पर सूचना आज प्राप्त हुई कि एक ऐसा ही व्यक्ति जो है मेहूवाला क्षेत्र में देखा गया है। इसका तत्काल हमारी टीमों ने, अलग अलग टीमों ने उस पूरे एरिया को कॉम्बिंग करके और घरों में जाकर पूछने से एक पता चला कि सद्दाम नाम का युवक है जो मेहूवाला में रहता है और इसका घर ट्रैक करते हुए पुलिस पहुंची और उसको वहाँ पर पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। जानकारी करने में पता चला कि व्यक्ति जो है इसका सेला कोई मेंटल हॉस्पिटल से वहाँ से इलाज भी चल रहा है और उसका सर्टिफिकेट भी मेंटल विक्षिप्त होने का है। पीआरडी स्थापना दिवस के मौके पर पीआरडी जवानों को अपनी मांग शासन के सामने उठाना महंगा पड़ गया। उम्मीद थी कि समस्या का समाधान होगा, लेकिन क्या पता था कि लोकतंत्र में आवाज उठाने की सजा सस्पेंड होकर चुकानी पड़ेगी। वही विभाग की मंत्री से जब जवानों को नौकरी से हटाने का कारण पूछा तो अनुशासनहीनता बता रही है। यह रिपोर्ट देखिए। पीआरडी जवानों को मिली आवाज उठाने की सजा, शासन के सामने रखी मांग तो जवानों की छीन ली नौकरी। मांगा समस्या का समाधान तो अनुशासनहीनता का दे दिया नाम। फिलहाल जांच के दौरान कार्यमुक्त कर दिया गया है और जांच के उपरांत में चूँकि अनुशासनहीनता तो है ही, तो मुझे लगता है कि जांच उसमें जिस प्रकार से भी संपुष्ट होकर आएगी उनके आचरण को लेते हुए, उसके अनुसार आने वाले समय में उनका पीआरडी रजिस्ट्रेशन भी उनका समाप्त किया जाएगा
ताकि जो है इस प्रकार का आचरण जो है भविष्य में कोई ना अपनाए। मंत्री रेखा आर्या कह रही हैं कि पीआरडी जवानों ने अनुशासनहीनता दिखाई तो उन पर कार्रवाई की गई। कार्रवाई इसलिए ताकि भविष्य में फिर वो ऐसी जरूरत ना कर सके। अच्छी बात है मैडम, होना भी चाहिए, लेकिन जिस अनुशासनहीनता की बात आप कर रही हैं, जब वही आपके मंत्री और विधायक करते हैं, तब कहां चली जाती है कार्रवाई? जब बीच सड़क पर कैबिनेट मंत्री आम लोगों को थप्पड़ जड़ते हैं, तब कहां चली जाती है अनुशासनहीनता पर कार्रवाई? जब अधिकारी पर आपकी पार्टी के विधायक हाथ उठाने की कोशिश करते हैं, तब कहां चली जाती है अनुशासनहीनता पर कार्रवाई? और क्यों कार्रवाई करने में इतनी तत्परता शासन प्रशासन नहीं दिखाता जितना अभी पीआरडी जवानों की नौकरी छीनकर दिखाई गई? क्या दे पाएंगे आप इन सवालों का जवाब? शायद नहीं, क्योंकि मंत्री विधायक इनका पद, हैसियत, रुतबा, दबदबा बोलता है। लेकिन जब बेबस लाचार लोग अपनी आवाज उठाते हैं तो उनकी बोलती बंद कर दी जाती है। ये कहाँ का इंसाफ है? लोकतंत्र में जवानों को अपनी मांग भी उठाने का अधिकार तक नहीं। पीआरडी जवानों की गलती ही क्या थी कि उन्होंने अपनी मांग को सीएम साहब के सामने रखा? हो सकता है कि वक्त और समय सही नहीं था जवानों द्वारा अपनी समस्या रखने का, लेकिन क्या आपने जवानों से बात करने की कोशिश की कि आखिर उनके सामने ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी कि उन्हें सीएम साहब का रास्ता रोककर अपनी समस्या बतानी पड़ी? क्या इससे पहले पीआरडी जवानों ने सही फोरम पर अपनी बात रखने की कोशिश की भी या फिर नहीं? ये तमाम सवाल ऐसे हैं जो कौंध रहे हैं, क्योंकि जवानों ने अपने परिवार के भरण पोषण के लिए नौकरी मांगी थी, उचित मानदेय मांगा था, लेकिन आपने तो उनसे रोजगार ही छीन लिया। निलंबित हुए पीआरडी जवान सुनील लखरवाल ने पीआरडी निदेशक पर पूरे मामले को गुमराह करने का आरोप लगाया है। सर, ये जो हमारे विभागीय डायरेक्टर द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय विशेष प्रमुख सचिव सिन्हा जी को झूठ बताया गया कि इस समय पीआरडी जवान सुनील लखरवाल ड्यूटी पे कार्यरत है, क्योंकि 31 अक्टूबर 2023 से मेरा कार्य मुक्त का परिवहन विभाग से आदेश बन गया था। उसके बाद से अभी तक मैं कहीं पे ड्यूटी पे तैनात नहीं हूँ। और इस तरह से डायरेक्टर साहब के द्वारा जो ये फिल्म बनाई जा रही है, झूठी मनगढ़ंत कहानियाँ बनाई जा रही है। हमारे साथ ऐसे ही खिलवाड़ होता है। अंग्रेज चले गए, हमारे विभाग के जो अधिकारी यहाँ पर ऐसा दबाव बनाते, अगर किसी ने अपनी बात रख दी तो हमें अंग्रेजों की तरह गुलाम बना के रखा जाता है, धमकाया जाता है, नोटिस जारी हो जाता है। इस पूरे मामले में विशेष प्रमुख सचिव अमित सिन्हा ने जांच बैठा दी है। अमित सिन्हा ने 7 दिन के भीतर रिपोर्ट मांगी है, लेकिन हैरानी की बात है कि जिस अधिकारी पर गलत जानकारी देने का आरोप पीआरडी संगठन के अध्यक्ष ने लगाया, उसी के हाथ में जांच दे दी गई। मुख्यमंत्री जी के सामने उसने थोड़ी सी ऊंची आवाज में बोला, जबकि अगर हम लोगों ने जो जांच कराई उसमें प्रथम दृष्टया पता चला कि वो 15 साल से ड्यूटी पे है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि उसके पीछे कुछ और कारण रहा होगा। जो बातें बोली वो सच प्रतीत नहीं होती है, लेकिन फिर भी इसकी हम लोगों ने एक इंटरनल इंक्वायरी स्थापित कर ली है, और जिसमें हमारे डायरेक्टर जो सोनकर जी हैं वो जांच करके इसे बताएंगे कि फाइनली इसमें क्या कारण था कि वो इस तरह से बोला। वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने कहा कि जिस तरह से जवानों को निलंबित कर दिया गया, इससे बीजेपी सरकार की कर्मचारी विरोधी मानसिकता का पता चलता है। पीआरडी के सम्मेलन में कुछ व्यक्ति, कुछ कर्मचारी अपनी मांग को लेकर बात कर रहे थे, और उस पर जो निर्णय सरकार ने लिया है उसमें से 2 कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है। उससे सरकार की कर्मचारी विरोधी मानसिकता झलकती है और सरकार का तानाशाही रवैया, हिटलरशाही रवैया प्रदर्शित होता है। लोकतंत्र में सभी को अपनी आवाज उठाने का अधिकार है, लेकिन जब सीएम के सामने पीआरडी जवानों ने अपनी मांग रखने की कोशिश की तो अनुशासनहीनता बताते हुए उन्हें नौकरी से हटा दिया गया। स्वतः संज्ञान लेते हुए तुरंत कार्रवाई कर दी गई, लेकिन जब मंत्री और विधायक अनुशासनहीनता करे तो सत्ता में बैठे लोग आंखें मूंद लेते हैं। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल, सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
कुमाऊं मंडल में लगातार हो रहे सड़क हादसों को लेकर कुमाऊं कमिश्नर एक्शन मोड में है। कुमाऊं कमिश्नर ने सभी जिलाधिकारियों से अपने अपने क्षेत्रों में डेंजर पॉइंट चिन्हित करने के साथ ही खस्ताहाल सड़कों को भी गड्ढा मुक्त करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में हाल फिलहाल में जितने भी सड़क हादसे हुए उनकी मजिस्ट्रेट जांच कराई जा रही है। इसमें जहाँ पे सड़क का फॉल्टी डिजाइन हो या फिर टूट फूट हो, इसमें दो चीजें हैं। जहाँ तक फॉल्टी डिजाइन हैं या कोई ब्लैक स्पॉट बन जाता है उसको तो हम लोग हटाते ही हैं देर सवेर। अभी ऐसा कोई ब्लैक स्पॉट नहीं है जिसपे काम ना हुआ हो, टेम्पररी या परमानेंट। कुछ तो परमानेंटली हट गए हैं, कुछ ऐसे हैं जिसमें दीर्घकालिक वर्क्स हैं, नहीं कर सकते तत्काल, और पे टेम्पररी काम हो गए। अब कोई नया ब्लैक स्पॉट इमर्ज करता है तो उस पर अलग से कार्रवाई होती है। दिनेशपुर में अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष अरुण हलदार के दौरे को लेकर तैयारियां चल रही है। भाजपा कार्यकर्ता खुदीराम बोस स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। इस कार्यक्रम के जरिए बंगाली समाज खुद को अनुसूचित जाति का दर्जा देने की मांग को भी उठाएंगे। अनुसूचित जाति का दर्जा मिले, इस संबंध में बृहद बैठक किया गया है। हमारे जो पूर्वज थे यहाँ बसने सन 52 में यहाँ के बसे थे, उसके बाद से अनुसूचित जाति के लिए संघर्ष करते रहे हैं। पूरे भारतवर्ष में हमारे बंगालियों के साथ द्वयम दर्जे का व्यवहार हुआ है। जो हम भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, और कहीं ना कहीं जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का एक वाणी था कि एक देश एक निशान और एक संविधान होना चाहिए, जिसके तहत जो है अब 8 राज्यों में हमारे जातियों को जो है बंगाली जातियों को अनुसूचित जाति का दर्जा मिला हुआ। क्या घटना है कि उत्तराखंड और यूपी में हमको नहीं मिल रहा है। उत्तराखंड में बढ़ती ठंड के मद्देनजर पशुपालकों को भी सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। गदरपुर में पशुपालन विभाग के चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि विभाग ने पशुपालकों से अपील की है कि वो दुधारू पशुओं का खास ख्याल रखें। जानवरों के लिए अलाव की व्यवस्था के साथ ही उन्हें पौष्टिक आहार जरूर दें। जी बिल्कुल, ठंड एवं शीतलहर के प्रकोप से पशुओं को बचाने की ज़रूरत है। इस संबंध में जिला आपदा प्राधिकरण जो कि माननीय जिलाधिकारी के अध्यक्षता में उसकी मीटिंग में भी इसमें अपील जारी की गई है। और पशुपालन विभाग अपने सभी पशुपालकों से बार बार लगातार ये अपील जारी करता है कि अभी ठंड का प्रकोप शुरू हो चुका है और आने वाले समय में मध्य दिसंबर से मध्य जनवरी तक शीतलहर और ठंड का अत्यधिक प्रकोप होगा। उसमें अपने पशुओं को बचा के रखें, उन्हें खुले में न छोड़ें। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, नमस्कार। उत्तराखंड में जल्द लागू हो सकता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, सीएम धामी ने दिए संकेत। जनवरी में बुलाया जाएगा विधानसभा का विशेष सत्र। लापरवाह अधिकारियों की सुस्ती से धान खरीद का लक्ष्य अधूरा, मंत्री रेखा आर्य नाराज। 31 दिसंबर तक लक्ष्य पूरा करने का अल्टीमेटम। सीएम के सामने अपनी परेशानी रखने वाले पीआरडी जवान सस्पेंड, अनुशासनहीनता का हवाला देकर हुई कार्रवाई, विशेष सचिव ने दिए जांच के आदेश। मसूरी में विकसित भारत संकल्प यात्रा का बीजेपी ने किया भव्य स्वागत। राज्य मंत्री ज्योति प्रसाद गैरोला बोले, समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाएंगे जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ। उत्तराखंड परिवहन विभाग कर रहा अपनी कैब सर्विस शुरू करने की तैयारी, जल्द लॉन्च होगा मोबाइल ऐप, घर पर ही बुला सकेंगे सार्वजनिक परिवहन से जुड़े वाहन।